हेलो एवरीवन, आज है 1 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। 8 रुपए का ये शेयर है, राइट इश्यू हो चुका है। यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा जो है वो उन्होंने इससे जनरेट कर लिया है। वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा भी करेंगे, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि सुजलॉन में कौन से बड़े आदमी का पैसा लगा हुआ है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सुजलॉन का शेयर 8 रुपए 20 पैसे पर है, 3% की तेजी है। आज एक्चुअली तेजी ज्यादा थी, 8.5 रुपए तक गया था ये शेयर, 8 रुपए 50 पैसे तक, लेकिन बाद में धीरे 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 करके ये टूट गया और एंड ऑफ द डे 8 रुपए 20 पैसे पे ये क्लोज हुआ, लेकिन फिर भी 3% की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। एक महीने में 4% का ग्रोथ जरूर है। 6 रुपए 70 पैसे पे था, तेजी बन गई, 9 रुपए 25 पैसे तक गया, लेकिन दोबारा टूटना शुरू हो चुका है ये। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि सुजलॉन का शेयर 7 रुपए के नीचे मिल रहा है, डेफिनेटली अब ऐड कर सकते हो, राइट इशू में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास सुजलॉन के शेयर ऑलरेडी पहले थे और आप उस राइट इश्यू के लिए अगर एलिजिबल थे, तो मैंने तब भी वीडियो बनाकर कहा था कि सस्ता मिल रहा है, 5 रुपए का शेयर है भैया, सस्ता है, खरीदारी कर सकते हो। यहां पर एक साल की अगर हम बात करने जाए तो 27% का ग्रोथ जरूर है, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखो तो 6 रुपए के आसपास जब भी गया था ये, एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया था इसने, फिर टूट गया, फिर तेजी आई, फिर टूट गया और काफी बड़ी गिरावट थी। इस बार तो 6 रुपए से भी नीचे ये शेयर चला गया था, लेकिन अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी, 10 रुपए के करीब पहुंचने ही वाला था कि दोबारा टूटना शुरू हुआ। राइट इश्यू की खबरें आना शुरू हुई कि भैया 5 रुपए पर शेयर मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जिन लोगों के पास 8 रुपए मतलब 8-9 रुपए के आसपास, लोग ओपन मार्केट से फिर क्यों ही खरीदेंगे। लोग इंतजार ही कर रहे थे कि राइट इश्यू की वजह से थोड़ा सा ये एडजस्ट हो, और वो एडजस्ट हुआ भी सही। ये टूट कर 6 रुपए 70 पैसे तक गया भी सही, और मैंने ये लेवल्स में कहा था कि 7 रुपए के नीचे ऐड करके चल सकते हो यहाँ पर, और अगर आप राइट इश्यू के लिए एलिजिबल हो तो उसको भी अप्लाई कर सकते हो। यहां पर आप देख सकते हैं कि सुजलॉन एनर्जी ने अलॉट किए 240 करोड़ शेयर्स अलॉट कर दिए हैं इन्होंने राइट इश्यू के थ्रू, और जो पैसा इन्होंने रेज किया है वो 1200 करोड़ रुपए के आसपास है, क्योंकि 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 5 रुपए पर शेयर का ये राइट इश्यू था। लेकिन इस राइट इश्यू से पहले एक बड़े इन्वेस्टर का स्टेटमेंट भी आया था, और वो है सन फार्मा के संघवी, और उन्होंने राइट इश्यू में पार्टिसिपेशन को लेकर भी बताया। हालांकि ये खबर पुरानी है, पिछले महीने की है जब राइट इश्यू आने वाला था। और यहां पर यह चीज जानना जरूरी है कि जो प्रमोटर सन फार्मा के हैं उनके पास सुजलॉन के 4.20% के स्टेक है, और राइट इश्यू का जब प्लान आया तो उन्होंने भी कहा था कि वो भी यहां पर रेज करने की कोशिश, मतलब वो भी पैसा, मतलब वो भी इसको सब्सक्राइब करने वाले हैं। इतना ही नहीं, कंपनी के ऊपर, सुजलॉन की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो 2800 करोड़ रुपए का कर्जा है उनके ऊपर, और सुजलॉन प्लान्स टू रिड्यूस द इंटरेस्ट कॉस्ट बाय अराउंड 90 करोड़ पर ईयर आफ्टर द डेट रिडक्शन। तो डेट रिडक्शन के थ्रू इनका जो 90 करोड़ रुपए पर साल का मतलब इंटरेस्ट कम हो जाएगा यहाँ पर। इतना ही नहीं, जो पैसा इन्होंने रेज किया है राइट इश्यू के थ्रू, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा कि भैया जो कर्जा है उसको चुकाया जा सके। वॉल्यूम्स अच्छे थे, आज 13 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर एनएससी में, और बीएससी में भी देखें तो 2.5 करोड़ के वॉल्यूम देखने को मिल रहे, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए। सितंबर क्वार्टर की लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुकी है, प्रमोटर ने फिर से बिकवाली करी है, 14.92% की होल्डिंग 14.50 पे आ चुकी है। प्रमोटर ने बिकवाली करी, लेकिन उसके सामने एफआईएल्स म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी खरीदारी करी, 6.29% की एफआईएल्स की होल्डिंग 6.76 पे आ गई, म्यूचुअल फंड की 0.06% की होल्डिंग 0.09% पर आ चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी अभी भी भरोसा नहीं कर रही है, प्रमोटर के शेयर्स 100% गिरवी है यहाँ पर, यह सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। सुजलॉन को लेकर अगर आप देखोगे तो सुजलॉन में चर्चा भी चल रही, देखो अदानी ग्रीन के साथ भी इनका मतलब है भैया बिजनेस चल रहा है। ऑर्डर अदानी ग्रीन से इनको मिले हुए हैं, अभी से नहीं 2018 से मिले हुए हैं इनको, 2018-19 से मिले हुए हैं, और अभी इन्होंने दूसरा ऑर्डर दिया है सुजलॉन एनर्जी को अदानी ग्रीन ने। और जब ये ऑर्डर दिया था मैंने आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी किया था उस वक्त। एक और नजर करें, सिर्फ 2% लोग ही हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी करो। देखो, अदानी के साथ इनका जो बिजनेस है वो पिछले 3 सालों से चल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है एक चर्चा इसी वजह से चलती है बहुत ज्यादा कि हो सकता है कि कल को भैया गौतम अदानी सुजलॉन को भी खरीद ले, लेकिन हालांकि ये
ये फ्यूचर की बात है, होगा या नहीं होगा उसके बारे में अभी से कोई टिप्पणी हम नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है, ये क्लियरली हमको दिख रहा है। 8,000 करोड़ के रेवेन्यू टूटकर 3,000 करोड़ से भी नीचे जा चुके थे, बाद में वो बढ़ के 3,345 करोड़ हुए, बाद में वो 6,580 करोड़, मतलब कि लगातार रेवेन्यू में तो तेजी है। सुजलॉन एनर्जी के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो भैया खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, रेड फ्लैग है। शेयर को एएसएम लिस्ट में डाला गया है। एएसएम जीएसएम लिस्ट में उन कंपनियों को डाला जाता है जिसमें मैनिपुलेशन होता है, जिसमें डरने की जरूरत है, जिसमें भैया आपको खरीदारी करने से पहले 2-3 बार सोचना होता है। होल्डिंग के बारे में भी अगर हम देखें, शेयर होल्डिंग में तो जैसे कि मैंने कहा प्रमोटर की सारी होल्डिंग भैया गिरवी पड़ी हुई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जून में प्रमोटर की होल्डिंग 14.92% थी, लेकिन उनमें से 13.21% की ही होल्डिंग गिरवी थी, बाकी की 1.71% की होल्डिंग गिरवी नहीं थी। लेकिन अब क्या हो गया, प्रमोटर की सारी होल्डिंग गिरवी थी, मतलब 100% होल्डिंग अब तो गिरवी हो गई और प्रमोटर ने अपने शेयर भी बेच दिए। तो ये काफी नेगेटिव पॉइंट है। यहां पर एक म्यूचुअल फंड के पास 0.09% की होल्डिंग है, 9.16% यहां पर डोमेस्टिक के पास है। एफाइल्स बहुत बड़ी बाइंग करी है भाई साहब, 7.99% की एफाइल्स की होल्डिंग 10.95 पे आ चुकी है। हालांकि डोमेस्टिक ने बड़ी बिकवाली करी है, 13.74% की होल्डिंग घट के 9.16% पर भी आ चुकी है। तो कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड और एफआईएल्स ने बड़ी खरीदारी करी है यहाँ पर, लेकिन डोमेस्टिक वालों ने बड़ी बिकवाली भी करी है। रिटेल वालों के पास यहाँ पर होल्डिंग के नाम पर 28.73% की होल्डिंग है, बाकी की 36.58% की जो होल्डिंग है वो अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। देखो, सुजलॉन एनर्जी कोई उतना बड़ा अफलातून शेयर तो बिल्कुल भी नहीं है जहां पर आप ये सोच के चलो कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। जी नहीं, ये उतनी बड़ी कंपनी नहीं है। यहां पर आप क्या कर सकते हो कि अगर सस्ता हो रहा है, 7 रुपए के नीचे आपको मिल रहा है, अब थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो और लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाओ इसको। आने वाले दौर में सुजलॉन में अगर कुछ अच्छा निकल आया, किसी बड़े ग्रुप ने इसको खरीद लिया, अदानी की ही हम बात कर ले तो, अगर किसी बड़े ग्रुप यहाँ पर ग्रुप ने इसको खरीदा तो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होगी। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पर यह है कि इनका डेट रिस्ट्रक्चर भी हुआ है और जो खर्चे इनके पहले हो रहे थे चुकाने में वो शायद अब थोड़े से कम हो जाए, तो सुजलॉन के लिए ही बेहतर होगा। देखना रहेगा कि अब से क्या सिचुएशन देखने को मिलती है। अब से जितने भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे उसको क्लोजली वॉच हम करेंगे और देखेंगे कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या अंतर आ रहा है। तो सुजलॉन खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश वाइन की बात है, 7 रुपए के नीचे अगर जाता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।